देश भर में कई शहरों और ऐतिहासिक इमारतों के नाम बदलने के लिए कमेटी बनाए जाने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यही नहीं, इस दौरान बेंच ने याचिकाकर्ता को यह भी सीख दी कि वो ऐसे सवालों से हिंदुत्व के अर्थ को कमजोर ना करे। हिंदुत्व के जिक्र पर जस्टिस जोसेफ ने कहा कि वो ईसाई है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें हिंदू धर्म से काफी लगाव है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि कई शहरों के नाम आज भी मुगलों के दिए हुए हैं और उन्हें बदलकर हिंदू नाम कर देना चाहिए। अब इस पर एससी ने अपना फैसला तो सुना दिया है और काफी सख्त टिप्पणी भी की है। तो पूरा मामला क्या है, हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। विदेशी आक्रमणकारियों के नाम पर शहरों, सड़कों, इमारतों और संस्थान के नाम बदलने के लिए आयोग बनाने की मांग की बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर बड़े सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि आप इस याचिका से क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या देश में और कोई मुद्दे नहीं हैं? आप देश को फिर से उबलते हुए देखना चाहते हैं? इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने खूब खरी सुनाई और कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि भारत पर कई बार हमले किए गए, राज किया गया। ये सब इतिहास का हिस्सा है। अब सेलेक्टिव तरीके से इतिहास बदलने को नहीं कह सकते। अब इस मामले में जाकर क्या फायदा है? सुप्रीम कोर्ट के जज के.एम. जोसेफ ने कहा कि वो ईसाई हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें हिंदू धर्म से लगाव है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू धर्म एक महान धर्म है और इसे नीचा नहीं दिखाया जाना चाहिए। दरअसल जस्टिस के.एम. जोसेफ ने ये टिप्पणी जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान की, जिसमें देश में बर्बर आक्रमणकारियों ने देश के जिन प्राचीन सांस्कृतिक और धार्मिक स्थानों के नाम बदल दिए थे, उनके मूल नाम फिर से रखने के लिए पुनर्नामकरण आयोग के गठन का अनुरोध किया गया है। जस्टिस जोसेफ की अगुवाई वाली इस पीठ में जस्टिस बी.वी. नागरत्न भी शामिल थे। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा कि मैं ईसाई हूं, इसके बावजूद मुझे हिंदू धर्म से लगाव है, जो एक महान धर्म है और इसे नीचा नहीं दिखाया जाना चाहिए। हिंदू धर्म जिस ऊंचाई पर पहुंचा है और उपनिषदों, वेदों और भगवत गीता में जो उल्लेख किया गया है, कोई भी व्यवस्था उस तक नहीं पहुंची है। हिंदू धर्म आध्यात्म ज्ञान में बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचा है। हमें इस महान धर्म पर गर्व होना चाहिए और हमें इसे नीचा नहीं दिखाना चाहिए। सुनवाई के दौरान जस्टिस के.एम. जोसेफ ने हिंदू धर्म के दर्शन पर डॉक्टर एस. राधाकृष्णन की किताब पढ़ने की सलाह दी। उन्होंने कहा, हमें अपनी महानता पर गर्व होना चाहिए और हमारी महानता हमें उदार बनाती है। मैं इसे पढ़ने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आपको भी हिंदू धर्म के दर्शन पर डॉक्टर एस. राधाकृष्णन की किताब पढ़नी चाहिए। केरल में कई राजा हैं जिन्होंने गिरजाघरों और अन्य धार्मिक स्थानों के लिए जमीन दान दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने वकील अश्वनी उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने पुनर्नामकरण आयोग बनाने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और वो अतीत में कैद होकर नहीं रह सकता। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा कि धार्मिक पूजा का सड़कों के नामकरण से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि मुगल सम्राट अकबर ने विभिन्न समुदायों के बीच सद्भाव बनाने की कोशिश की थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।